कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम काहिरा है। उसके माता पिता अक्सर उससे दूर रहते थे। काहिरा को बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था और वो बड़ी होकर एक लेखिका बनना चाहती थी। इसीलिए जब भी उसे खाली समय मिलता वो लिखने बैठ जाती थी। उस समय काहिरा हाई स्कूल की छात्रा है। वो सुबह बहुत जल्दी स्कूल के लिए निकल जाती है और रास्ते में एक जंगल पड़ता है क्योंकि वो अपने शिक्षक जनेथन की क्लास मिस नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद काहिरा स्कूल पहुंच जाती है जहां शिक्षक जनेथन पहले से ही क्लास में मौजूद होते हैं। काहिरा को इतनी जल्दी आते देखकर जनेथन हैरान हो जाते हैं क्योंकि अभी क्लास शुरू भी नहीं हुई थी। जनेथन खुद भी एक बड़े और मशहूर लेखक बनना चाहते थे, लेकिन जब उनका सपना पूरा नहीं हुआ तो वे शिक्षक बन गए। तभी जनेथन काहिरा से उसका नाम पूछते हैं। काहिरा उन्हें अपना नाम बताती है और अपने बारे में थोड़ा बताती है। वो बताती है कि उसकी दोस्त विनी ने उसे जनेथन की क्लास अटेंड करने को कहा था क्योंकि कायरा को इंग्लिश लिटरेचर में बहुत दिलचस्पी है। जनेथन उससे कहते हैं कि वो सिलेबस में दी गई किताबें पढ़े, लेकिन कायरा बताती है कि वो सारी किताबें पहले ही पढ़ चुकी है। तभी कायरा की दोस्त विनी भी वहां आ जाती है, जो क्लास की बहुत होशियार स्टूडेंट है। अभी क्लास शुरू होने में काफी समय था, इसीलिए वे दोनों कुछ देर के लिए बाहर चले जाते हैं। जैसे ही कायरा बाहर जाती है, जनेथन उसकी चीजें देखने लगते हैं और उन्हें उसकी किताबों में एक अडल्ट किताब मिल जाती है। वो कायरा के हाथ में पकड़ी किताब को भी ध्यान से देखने लगते हैं। फिर रात का सीन आता है जहाँ जनेथन अपने घर में अपनी पत्नी के साथ बैठा होता है। उसकी पत्नी अपने काम में व्यस्त होती है, लेकिन जनेथन का मूड रोमांटिक होता है। पत्नी का ध्यान काम से हटाने के लिए वो कहता है कि आज क्लास में एक स्टूडेंट उसकी लिखी हुई किताब पढ़ रही थी। ये बात काम कर जाती है और उसकी पत्नी उसका ध्यान देने लगती है। इसके बाद वे दोनों थोड़ा शराब पीते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी जनेथन की पत्नी का फोन बज जाता है और उनका मूड खराब हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जनेथन और बोरिस स्कूल के मैदान में बैठे होते हैं और सामने जंगल की तरफ देखते हुए बात कर रहे होते हैं। वे कहते हैं कि ये जंगल बहुत घना और बहुत पुराना है। तभी वे देखते हैं कि कायरा जंगल की तरफ से आती हुई दिखाई देती है, जो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। थोड़ी देर में कायरा उनके पास आ जाती है और उनसे बात करने लगती है। कायरा ने उस दिन नाश्ता नहीं किया होता, इसलिए बोरिस उसे खाने के लिए कुछ बिस्किट देता है। बोरिस, जो पिछली रात अपनी पत्नी के बर्ताव से काफी निराश था, कायरा को बिस्किट खाते हुए ध्यान से देखने लगता है। थोड़ी देर बाद कायरा बोरिस को बिस्किट देने के लिए धन्यवाद कहती है और बोरिस वहां से चला जाता है। बोरिस के जाने के बाद जनेथन कायरा से पूछता है, क्या तुम्हें इस जंगल से होकर आने में डर नहीं लगता? इसमें तो खतरनाक जानवर भी रहते हैं। इस पर कायरा कहती है, यहाँ सबसे खतरनाक और डरावनी चीज मैं खुद हूँ। ये सुनकर जनेथन जोर से हंसने लगता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि बोरिस विनी के पास से होकर गुजर रहा होता है। तभी विनी जानबूझकर अपनी किताब जमीन पर गिरा देती है ताकि बोरिस का ध्यान उसकी तरफ जाए। बोरिस रुकता है और विनी से सीधे पूछता है, तुम क्या चाहती हो? विनी कोई जवाब नहीं देती, बल्कि उसके और पास आ जाती है और उसे फ्लर्ट करने लगती है। ये सब देखकर बोरिस परेशान हो जाता है और वहां से चला जाता है। इसी दौरान कायरा दूर से ये सब देख रही होती है। जैसे ही बोरिस वहां से जाता है, कायरा गुस्से में विनी के पास जाती है और कहती है, क्या तुम पागल हो? अपने टीचर के साथ ये सब कर रही हो? कायरा की बात सुनकर विनी कहती है, तुम मुझसे जल रही हो, इसीलिए ऐसा बोल रही हो। इस पर कायरा जवाब देती है, मुझे तुमसे जलन नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारी हिम्मत देखकर हैरानी हो रही है। कुछ देर बाद दोनों स्कूल से घर की तरफ निकलती हैं। रास्ते में विनी कायरा से कहती है, असल में तुम बहुत खूबसूरत हो। कायरा कहती है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तब विनी कहती है कि उसे बोरिस बहुत पसंद है और वो उसके साथ अफेयर करना चाहती है। विनी की ये बात सुनकर कायरा परेशान हो जाती है और कहती है कि उसे तो अपने कॉलेज एडमिशन की चिंता है। वहां उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में लिखना है। फिर दोनों इसी बात पर चर्चा करने लगती हैं। तभी विनी कायरा से कहती है कि तुम जनेथन के साथ अफेयर कर लो और उसी के बारे में लिख देना। कायरा कहती है कि जनेथन उससे 20 साल बड़ा है, लेकिन विनी कहती है कि आजकल ये सब बहुत आम बात है। इसके बाद विनी जनेथन की तारीफ करने लगती है और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताती है। ये सब सुनकर कायरा के मन में जनेथन के लिए दिलचस्पी पैदा होने लगती है और वो रात में जनेथन की लिखी किताबें पढ़ने लगती है। अगले दिन क्लास में कायरा बार बार जनेथन को ध्यान से देखने लगती है। जनेथन ये बात नोटिस कर लेता है और उसके पास आकर कहता है कि क्लास खत्म होने के बाद मुझसे मिलना। कुछ देर बाद क्लास खत्म हो जाती है और जनेथन कायरा का इंतजार करने लगता है। लेकिन कायरा के आने से पहले बोरिस वहां आ जाता है और जनेथन से कहता है कि तुम्हें कायरा पसंद आने लगी है। जनेथन इससे इनकार कर देता है और बोरिस से कहता है कि वो यहाँ से चला जाए। जाने से पहले बोरिस मजाक में कुछ डांस स्टेप्स करता है और जनेथन को चढ़ाता है। बोरिस के जाने के बाद जनेथन भी वही डांस स्टेप्स दोहराता है। तभी कायरा वहां आ जाती है और जनेथन को ऐसा करते हुए देख लेती है। ये देखकर वो हंसने लगती है और जनेथन भी अपनी बेवकूफी पर हंस देता है। इसके बाद दोनों बैठकर इंग्लिश लिटरेचर पर बात करने लगते हैं। यहाँ जनेथन काहिरा के लिखे एक पैराग्राफ से बहुत प्रभावित होता है क्योंकि काहिरा ने उसे पूरा का पूरा याद कर रखा होता है।
जोनाथन के मुंह से अपनी लिखी शब्दों की तारीफ सुनकर काहिरा बहुत खुश हो जाती है। यहाँ जोनाथन काहिरा से कहता है कि वो अपने पसंदीदा लेखक की शैली में एक छोटी कहानी लिखे। अगर वो ये काम अच्छे से कर लेगी तो वो उसे मिड टर्म में पूरे नंबर देगा। इस पर काहिरा खुशी खुशी मान जाती है। इसके बाद दोनों इसी तरह बात करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद जोनाथन काहिरा से कहता है कि वो वीकेंड पर एक जगह आए जहां वो उसे असाइनमेंट में मदद करेगा। वीकेंड पर काहिरा जोनाथन द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच जाती है और कुछ समय बाद जोनाथन भी वहां आ जाता है। वहां एक कवि कविता पढ़ रहा होता है जिसे जोनाथन बहुत ध्यान से सुन रहा होता है, लेकिन काहिरा का ध्यान सिर्फ जोनाथन पर ही रहता है। रात में जोनाथन अपनी पत्नी और बोरिस के साथ डिनर पर जाता है जहां विनी काम कर रही होती है। विनी उनसे ऑर्डर लेने आती है। उसे देखकर जोनाथन की पत्नी उससे पूछती है, क्या यही वो लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? जोनाथन जवाब देता है कि नहीं, ये काहिरा नहीं है। फिर जोनाथन अपनी पत्नी के सामने काहिरा की तारीफ करने लगता है जो उसकी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसी दिन जोनाथन और बोरिस स्कूल के मैदान में बैठे होते हैं। तभी काहिरा जंगल की तरफ से आती हुई दिखाई देती है। काहिरा उनके लिए कॉफी लेकर आई होती है। वो दोनों को कॉफी देती है और बोरिस द्वारा दिए गए बिस्किट की बहुत तारीफ करती है। इसके बाद बोरिस वहां से चला जाता है। फिर काहिरा और जोनाथन वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं और एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। थोड़ी देर बाद जोनाथन को अपनी पत्नी का मैसेज आता है कि वो बाहर जा रही है। इसके बाद जोनाथन क्लास में आता है जहां काहिरा उसे अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताती है जिसकी शैली में वो अपनी कहानी लिखने वाली होती है। यहाँ जोनाथन काहिरा को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन जोनाथन जल्दी जल्दी घर चला जाता है। कुछ समय बाद विनी वहां आती है, जोनाथन की मेज पर चढ़ जाती है और काहिरा को चिढ़ाने लगती है। तभी बोरिस वहां आ जाता है। उसे देखकर विनी फिर से फ्लर्ट करने लगती है। वो बोरिस का मोबाइल लेकर अपने कपड़ों में छिपा लेती है और कहती है कि अब निकाल कर दिखाओ। इसी दौरान काहिरा देखती है कि उसका मोबाइल भी गायब है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोनाथन का बाहर जाना कैंसिल हो जाता है क्योंकि उसकी पत्नी बहुत काम में व्यस्त होती है। तभी जोनाथन को काहिरा का फोन आता है क्योंकि गलती से वो काहिरा का मोबाइल अपने साथ ले आया होता है। कुछ देर बाद जोनाथन काहिरा का फोन लौटाने उसके घर जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है बारिश शुरू हो जाती है। तभी काहिरा एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर अपने घर से बाहर आती है। वो जोनाथन से अंदर आने को कहती है, लेकिन जोनाथन इसके लिए तैयार नहीं होता। तभी काहिरा खुद बाहर आ जाती है, जोनाथन के बहुत पास जाती है और उसे किस कर लेती है। इसके बाद जोनाथन पूरी तरह से काहिरा के ख्यालों में खो जाता है। वो हर समय बस काहिरा के बारे में ही सोचने लगता है। एक दिन जब वो अपनी पत्नी के साथ बैठा होता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि वो उसकी वजह से अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। इसके बाद जोनाथन एक छोटे से केबिन में जाता है और काहिरा को भेजी गई मेल चेक करने लगता है। उसी मेल में उसे काहिरा की लिखी हुई एक कहानी मिलती है जो एक अडल्ट कहानी होती है। ये कहानी एक टीचर और एक स्टूडेंट के रिश्ते पर आधारित होती है, बिल्कुल काहिरा और जोनाथन जैसी। ये कहानी जोनाथन को बहुत पसंद आती है, लेकिन अगली सुबह जब जोनाथन स्कूल पहुंचता है तो वो काहिरा से पहले जैसा व्यवहार नहीं करता। इस पर काहिरा उससे वजह पूछती है। असल में जोनाथन को पहले से पता चल चुका होता है कि काहिरा इस असाइनमेंट के तौर पर जमा करने वाली है और वो नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके और काहिरा के रिश्ते के बारे में पता चले। इसी वजह से वो काहिरा से ऐसा व्यवहार करता है। साथ ही वो काहिरा से कहता है कि उसने उस कहानी में बहुत गलत बातें लिखी हैं। इस पर काहिरा कहती है कि वो कहानी तो हम दोनों पर ही है, लेकिन जोनाथन कहता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हें अपनी कहानी दोबारा लिखनी होगी। वो आगे कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। ये सुनकर काहिरा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम मुझसे जल रहे हो क्योंकि मैंने वो लिख दिया जो तुम खुद कभी नहीं लिख पाए। अगर तुम मुझे फेल करना चाहते हो तो कर दो। इसके बाद काहिरा रोती हुई घर चली जाती है और विनी के साथ बैठकर शराब पीने लगती है। फिर सीन बदलता है। अब हम जोनाथन को देखते हैं जो बहुत उदास और परेशान होता है। उसकी पत्नी उससे वजह पूछती है। तब जोनाथन उसे काहिरा की लिखी हुई कहानी दिखा देता है। जैसे ही उसकी पत्नी वो कहानी पढ़ती है वो भी रोमांटिक हो जाती है और जोनाथन के करीब आ जाती है। लेकिन तभी बोरिस वहां आ जाता है जिससे उनका रोमांस अधूरा रह जाता है। उधर काहिरा विनी से कहती है कि उसे अब जोनाथन में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद काहिरा विनी से कहती है कि बोरिस को मैसेज करो। फिर विनी बोरिस को मैसेज करके उसे चिढ़ाने लगती है, लेकिन उसकी बातों का बोरिस पर कोई खास असर नहीं होता। इसके बाद काहिरा अपनी और विनी की एक अच्छी सी फोटो बोरिस को भेजती है। ये फोटो देखने के बाद बोरिस जोनाथन के घर से चला जाता है। इसके बाद जोनाथन की पत्नी को स्कूल से फोन आता है। इस फोन से उसे जोनाथन और काहिरा के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। फिर जोनाथन की पत्नी उससे पूछती है कि ये सब क्या है, लेकिन जोनाथन कहता है कि ये सब झूठ है। अगले दिन हम देखते हैं कि काहिरा क्लास में नहीं होती बल्कि प्रिंसिपल की ऑफिस में होती है, क्योंकि वो प्रिंसिपल को जोनाथन के बारे में सब कुछ बताने वाली होती है।
काहिरा प्रिंसिपल को जोनाथन की पूरी सच्चाई बता देती है। इसके बाद जब जोनाथन से सवाल किए जाते हैं तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता और उसी के बाद जोनाथन को स्कूल से निकाल दिया जाता है। स्कूल के बाहर बोरिस जोनाथन से मिलता है और कहता है कि तुम्हें अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए थी। आज तुम्हारी जो हालत हुई है वो इसी वजह से है। जोनाथन घर पहुंचकर अपनी पत्नी को बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। इससे उसकी पत्नी का शक और बढ़ जाता है। वो जोनाथन से काहिरा के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ भी जोनाथन कुछ नहीं कहता और बस यही बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा सब समझ रहे हैं। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। इसके बाद जोनाथन की पत्नी उसे तलाक की धमकी देती है और वहां से चली जाती है। इसी दौरान विनी काहिरा से कहती है कि जोनाथन की जिंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन काहिरा को इस बात का कोई दुख नहीं होता। वो खुश होती है और कहती है कि जोनाथन ने मुझे इस्तेमाल किया था, अब उसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। कुछ समय बाद काहिरा कॉलेज एडमिशन के लिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में लिखती है।